नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, एलसीएम के ही प्रश्न होंगे। एक्चुअली होता क्या है कि आपके दिमाग में जब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पड़े हुए हैं और वो जब तक आप बता नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न पड़े हुए हैं एलसीएम के, जैसे घंटियों वाले प्रश्न हैं, लाइट संबंधी प्रश्न आते हैं, दांतेदार पहिए वाला क्वेश्चन आता है, दो दांतेदार पहिया ऐसे करके घूमता है वैसा क्वेश्चन आता है, फिर परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन आते हैं। इन सब को जब तक मैं बता नहीं लूँगा तब तक मैं आगे कैसे बढ़ जाऊँ। वीडियो ढेर सारा हो जा रहा है, मानते हैं। अब एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है वो मुझे लग रहा है कि कम से कम 10 वीडियो बनेंगे, 10, 12, 15 वीडियो बन सकते हैं। लेकिन इन 12-15 वीडियोज़ में आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और फिर ये नहीं दिक्कत रहेगी कि मैं कहाँ से पढ़ूँ। क्वेश्चन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट, उसका शॉर्टकट्स सब अवेलेबल हो जाएगा। आइए देर नहीं करते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर सीधे। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। व्यवहारिक प्रश्न हम लोग कल कुछ पढ़े थे, खिलौने वाले प्रश्न पढ़े थे और एक और क्वेश्चन क्यारियों वाला हम लोग पढ़े थे। ये क्वेश्चन एक तरह से प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन हैं। ये 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। उसी श्रृंखला में आगे हम लोग आज और क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही होंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन अगर छूटे होंगे तो वो भी देख लिया जाएगा। आइए देखते हैं। 6 घंटियाँ एक साथ बार इकट्ठी बजेंगी। ये क्वेश्चन है दोस्तों। 6 घंटियां हैं एक साथ बज रही हैं और ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजें। एक घंटी 2-2 सेकंड में बजती है, एक बार 2 सेकंड बजी, फिर 2, फिर 2, फिर 2 ऐसे। फिर दूसरी घंटी 4-7 सेकंड बजती है, तीसरी घंटी 6-6 सेकंड बजती है। इस तरह से घंटियां बज रही हैं। तो 30 मिनट में कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी? इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं साथ में। दोस्तों क्वेश्चन हाजिर है आप लोगों के सामने। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन ये है कि 6 घंटियाँ हैं एक साथ बजनी आरंभ हुई। अब इमेजिन करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 घंटियाँ हैं किसी के पास और बजना आरंभ कर दिया इसने। घंटियों ने बजना प्रारंभ कर दिया है, एक साथ बजना शुरू कर, यानी एक बार बजा दिया गया। तो बजा दिया गया तो पहली घंटी 2-2 सेकंड में बजेगी, 2-2 सेकंड पर। तो ये वाली घंटी अब अगली बार 2 सेकंड बजेगी, 2 सेकंड पर ये घंटी बजी। फिर अगले 2 सेकंड फिर बजेगी, फिर 2 सेकंड बजेगी, फिर 2 सेकंड बजेगी, फिर 2 सेकंड बजेगी। दोस्तों ये जो बीच में गैप है ना, अंतराल यानी इंटरवल, जब भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट, इस तरह का बोध कुछ होता है, इंटरवल का, अंतराल शब्द का बोध होता है, तो आप समझ जाइए लघुत्तम का क्वेश्चन है। एलसीएम में अपवर्त शब्द आया था। अपवर्त का मतलब ही है कि एक निश्चित अंतराल पर किसी चीज़ की ऑकरेंस होना, कोई चीज़ बार बार रिपीट होना। तो ये इंटरवल है। तो इंटरवल शब्द अगर आता है तो आप समझिए लघुत्तम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। तो ये 2-2 सेकंड में बजे, 2, 4, 6, 8, 10, फिर 12 ऐसे करके ये घंटियाँ बज रही हैं 2-2 सेकंड पर। फिर ये घंटी 4-4 सेकंड बज रही है। तो ये जब घंटी बजेगी तो 4 सेकंड पर पहली बार बजेगी, दूसरी बार, फिर 4, फिर 8, फिर 12 ऐसे घंटी बजेगी ये वाली। फिर ये घंटी 6 सेकंड पर ये यहाँ पर बजेगी, फिर ये यहाँ बजेगी, फिर 8, 2, 4, 6, 8, 10 ये नहीं है। फिर 8 सेकंड बजेगी, 8 सेकंड का मतलब यहाँ पर, और फिर ये 10 सेकंड बजेगी। इस तरह से घंटियाँ दोस्तों बज रही हैं। लेकिन ये देखिए घंटी कहीं पर भी एक साथ नहीं सारे बज रहे हैं, एक साथ नहीं बज रहे हैं। एक साथ कहाँ बजे थे? वो पहली बार बजे थे।
लेकिन आगे एक साथ नहीं बज रहे हैं। लेकिन आगे एक साथ कब बजेंगे? उस नंबर पर जाकर बजेंगे जो नंबर तीनों से डिविजिबल होगा। अब 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं, कहीं साइड में हम निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर इधर निकाल दे रहे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, इनका हम 2 भी कट जाएगा, 4 से, फिर 2 से काट, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10। इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12, 5 2 10, ये हो गया 120। एलसीएम हो गया 120। 120 जब आएगा, 120 जब आएगा तब जा कर के ये घंटियाँ फिर एक साथ बजेंगी। 120 जब आएगा, 12 है, इसी तरह से 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, फिर आगे करके यहीं पर मान लीजिए 120 सेकेंड आया, तब सभी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ये भी बजेगी, ये भी बजेगी, ये भी बजेगी घंटी, फिर ये भी बजेगी घंटी, ये भी बजेगी घंटी। इस तरह से इस 120वें सेकंड पर सारी घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर यही जो लिखा हुआ है 6 bells begins to toll together, 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं एंड टॉल रिस्पेक्टिवली एट इंटरवल। इंटरवल यहाँ पर वर्ड आया, इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 सेकेंड्स। हाउ मेनी टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। अब देखिए 120 सेकेंड में घंटियाँ 2 बार एक साथ बजी हैं, 2 बार, एक बार ये, एक बार ये। ऐसे ही 120, जब 120 सेकेंड पर दूसरी बार बजी तो फिर अगला 120 सेकेंड, 12 दूना 24, 240वें सेकेंड पर फिर एक साथ बजेगी, फिर 360वें सेकेंड पर फिर एक साथ बजेगी। ऐसे करते करते वो बजती रहेंगी। तो हमें करना क्या है, 30 मिनट को हम चेंज कर देंगे सेकेंड में। सेकेंड में चेंज करके फिर डिवाइड करके देखते हैं कि 120 कितनी बार उसमें जा रहा है, 120 कितनी बार जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। 30 मिनट इक्वल टू 30 इंटू 60 यानी 1800 सेकेंड। और 1800 सेकेंड को अगर हम डिवाइड कर दें 120 से, तो देखिए 12, ये भाग देने पर 0 0 कट जाएगा, 15 बार जाएगा। ये 15 बार बता रहा है कि 15 बार घंटियाँ एक साथ बजेंगे। लेकिन दोस्तों सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 16 बार। 15 + 1 = 16 बार। 16 बार क्यों? क्योंकि इस 15 बार में ये वाला शामिल नहीं है, इस 15 बार में ये वाला शामिल नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक चीज़ देखिए, अगर कोई घंटी 2-2 सेकंड में बजती है, 2-2 सेकंड बजती है, तो देखिए 2 सेकंड बजेगी तो पहली बार बज चुकी रहेगी, तब अगली 2 सेकंड बजेगी, फिर 2 सेकंड, यानी 4 सेकंड में 3 बार बजेगी। 4 सेकंड में 3 बार बजेगी वो, क्योंकि पहली बार वो काउंट नहीं हो पाता है। अगर भाग दे देते हैं पहली बार वाला काउंट नहीं होता है, तो 4 सेकंड में घंटी 3 बार बजेगी, जबकि 2 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा आंसर। तो ये याद रखेंगे, लास्ट में 1 प्लस करना है। वो एक कौन सा है? वो जो पहली बार सारी घंटियों को एक साथ बजा करके छोड़ा गया था, वही 1 बार प्लस किया गया है। 16 बार उत्तर आया दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियाँ, आवागमन सूचक बत्तियाँ मतलब ट्रैफिक लाइट्स, क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। ट्रैफिक लाइट हैं और ये जो है 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। मतलब 48 के बाद 48 सेकंड पर बदलेगी, दूसरी वाली 72 सेकंड बदलेगी और तीसरी वाली 108 सेकंड बदलेगी। 3 लाइट लगी हुई हैं। होता क्या है कि वो एक साथ 8:20 जब हुआ था तो एक साथ वो तीनों बत्तियां जल रही थी, यानी तीनों एक साथ जल रही थी, तीनों एक साथ बदल रही थी, यानी कुछ भी चेंज हो रहा था, तीनों एक साथ। अब ये है कि जब तीनों एक साथ बदली थी, यानी तीनों एक साथ चेंज हुई थी बत्तियाँ, तो फिर अगली बार कब एक साथ बदलेंगी? फिर यहाँ पर गैप वाला मैटर आ गया। देखिए एक साथ बदलती हैं और फिर इनके बीच का ये गैप दिया हुआ 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, इनके बीच का गैप है। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन एलसीएम का है, याद रखेंगे। लाइट संबंधी प्रश्न है, लाइट संबंधी प्रश्न है तो वो एलसीएम का ही प्रश्न होगा। ठीक है, 48, 72 और 108 का एलसीएम निकलेगा।
तो 48, 72 और 108 का एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अगर 72 से कट रहा है कुछ तो काट देते हैं, 48 से भी नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं इनको, 72 नहीं कटेगा। आप बड़ी से बड़ी संख्या चुनिए जिससे सब कटे, बड़ी से बड़ी संख्या चुनिए जिससे सारे कटें। तो 8 से 48, 8 9 72 और 8 कम 8 2 10 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 कम 4 दूना 8 और 4 कम 4 3 7 4 8 32, 4 दूना 8 2 10 4 7 28। बहुत लोगों से आप सुनेंगे कहते हुए कि अभाज्य संख्या से ही काटना है, अभाज्य ना हो तो नहीं काट सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सारा नंबर एक साथ कटता हुआ मिल रहा है, सारे नंबर एक साथ कटते हुए मिल रहे हैं, तो आप किसी भी नंबर से काट सकते हैं, चाहे वो अभाज्य हो चाहे ना हो। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर अब अभाज्य लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम लेके चलते हैं 2 से ये 2 नंबर एक साथ कटना चाहिए, 2 से कम नंबर नहीं। 2 6 12, 2 9 18 और ये 27। फिर 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से आते हैं। देखिए 6 2 से कटा, लेकिन हम काटेंगे नहीं। 2 नंबर कम से कम, यानी को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 3 से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 9 27। अभी 3 9 कट रहा है। फिर 2 1 और 3 और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 दूना 8, 3 त्रिका 9, 8 9 72 हो गया इधर, और इधर 3 दूना 6 हो गया। और इस तरह से हो जाएगा 72 गुणे 6, 6 दूनी 12 और 6 7 42, 1 43, 432। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो ये हमें 432 सेकंड मिला हुआ है, इसमें कितने मिनट और कितने सेकंड हो जाएंगे। तो 432 को अगर हम मिनट और सेकंड में बदलना चाहते हैं तो इसको सीधे सीधे हम 60 से डिवाइड कर दें। तो देखिए 6 8 48 नहीं आएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 420 और ये 2 हो गया, 3 में से 2 गया 1, यानी 7 मिनट 12 सेकंड ये हो गया। यानी 432 सेकंड में 7 मिनट 12 सेकंड हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 7 मिनट 12 सेकंड को सीधे सीधे इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 8:20 और 00 सेकंड में 7 मिनट 12 सेकंड जुड़ेगा। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 12, ये है आवर, ये मिनट और ये सेकंड, ये 12 जुड़ गया और ये 27 हो गया और 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा 8:27 12 सेकंड। यही वो टाइम होगा जिस पर ये घंटियाँ ये बत्तियाँ जो है फिर दोबारा जलेंगी। ये हो गया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 मित्र ABC, देखिए वृत्ताकार पथ है, इसमें कोई एक पॉइंट बना दिया गया, इस पॉइंट से दौड़ना है। तो 3 मित्र हैं A, B और C, 3 लोग हैं और ये दौड़ना प्रारंभ करते हैं यहाँ से। तो 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा एक चक्कर क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड पूरा। यानी इसमें A वाला जो है वो 24 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, एक पूरा राउंड लगा लेता है। B वाला जो है वो 36 सेकंड में एक राउंड लगाता है, B वाला 36 सेकंड लगता है और C वाला 30 सेकंड लगाता है। देखिए जाहिर सी बात है, लोगों की अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग टाइम पे चक्कर पूरा होगा। लेकिन अब आप ये मानिए कि जब A वाला एक चक्कर लगा करके यहाँ पहुँचा होगा तो B वाला कहाँ होगा, B वाला इधर कहीं होगा क्योंकि 36 सेकंड में उसका पूरा होगा। C वाला भी इधर कहीं होगा। जब ये यहाँ पहुँचेंगे बारी बारी से तब तक ये इधर निकल चुका होगा, यानी एक साथ तो नहीं मिल पाएंगे। फिर एक साथ कब मिलेंगे, वही गैप वाला क्वेश्चन आ गया। यानी ये लगाते रहेंगे राउंड, लगाते रहेंगे राउंड, तो जो संख्या इन तीनों से कटेगी उतना सेकंड जब होगा तो फिर से वो एक साथ यहीं पर मिलेंगे। तो एलसीएम 24, 36 और 30 का एलसीएम दोस्तों 2 से कटेगा। इसको 12 से नहीं काट सकते क्योंकि ये 2 क्यों कट रहे हैं, 2 से कटेगा। 12, 18 और ये 15 हो गया और 2 से फिर काट देते हैं। 2 6 12, 2 9 18 और ये 15। 3 से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 5 15। इनको गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 तिया 12 और ये 5 दूना 10। 5 के साथ में हमेशा सम संख्या का गुणा करने से आपको गुणा करने में आसानी होगी। तो 3 देखिए 2 दूना 4 तिया 12,
यहाँ 36 हमने किया और 5 दूना 10 हो गया, 360। LCM बराबर 360। यही हमारा आंसर भी हो गया, यानी 360 सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ ए बिंदु पर मिलेंगे। 360 सेकंड, कितनी देर बाद? 360 सेकंड। अब इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन कभी कभी बढ़ जाता है। मान लीजिए पूछ सकता है कि जब वे एक साथ मिलेंगे तो ए कितने चक्कर लगा चुका होगा। तो आसान है, 360 सेकंड में ए कितना चक्कर लगाएगा? 24 के हिसाब से लगता है ना, 12 3 36, ये 60 बार जाएगा। 12 दूना 24, 12 3 36, 15 बार जाएगा, सॉरी 15 बार। ए कितना चक्कर लगा चुका होगा? 15 बार। पूछा नहीं गया, लेकिन आप लगा सकते हैं। ए कितना चक्कर लगाएगा? 15। बी कितना चक्कर लगाएगा? 10 चक्कर लगाएगा। सी इसी तरह से 12 चक्कर लगाएगा। यानी प्रत्येक अलग अलग क्षमता अनुसार चक्कर लगाएंगे, लेकिन 360वें सेकंड पर आते आते सभी एक साथ वहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे ये देखिए। एक तो घंटियों वाले प्रश्न देखा, घंटियों वाले प्रश्न, फिर लाइट संबंधी बत्ती वाले क्वेश्चन, फिर वृत्ताकार पथ पर गति, वृत्ताकार पथ पर गति, फिर कल हम लोगों ने क्वेश्चन खिलौना वाले क्वेश्चन देखा था, या उसको पंक्तियों या क्यारियों वाले क्वेश्चन समझ सकते हैं, पंक्तियों वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आता है दांतेदार पहिया की गति। जैसे दांतेदार पहिया होता है, मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन अगर बीच में हमको मिलता है तो मैं इस क्वेश्चन को ज़रूर लूँगा। ये है क्वेश्चन। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि मशीनरी में दो पहिया एक से गुथ कर चलते हैं, ऐसे गुथ कर चलते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसा जब होगा तभी ये क्वेश्चन दांतेदार पहिया वाला भी क्वेश्चन जो होगा वो ऐसे करके चलता है। तो ये भी क्वेश्चन एलसीएम का ही क्वेश्चन होता है, दांतेदार पहिया। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उनको ले लेते हैं और फिर हमारा एलसीएम का टॉपिक आज हमारा फिनिश हो जाएगा और कल से हम लोग महत्तम पढ़ेंगे। डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6 एंड 8। देखिए क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग समझते हैं दोस्तों, जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके और कंप्लीट नंबर में वो आए, परफेक्ट नंबर में आए, यानी कि उसका वर्गमूल जो है वो पूर्णांक में आए। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आप सोचिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं। 36, 6 का स्क्वायर, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं दोस्तों। तो ये जो संख्याएँ हैं ये पूर्ण वर्ग हैं। ऐसा ही कुछ नंबर चाहिए जिसका वर्गमूल निकालें तो वो दशमलव वगैरह में ना आए, भिन्न में ना आए। तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 3, 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः कट जाए। इंग्लिश में देखिए, फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और साथ में लीस्ट भी चाहिए, विच इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6 एंड 8। तो इनसे कटना है। तो सबसे पहला काम लीस्ट नंबर है, तो हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5, 6 एंड 8। एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, 3 से कट रहा है 6, 3 हट जाएगा, 4 से कट रहा है 8, तो 4 भी हट जाएगा। 2 से काट देते हैं एक बार में। देखिए कितना सारा स्टेप हमारा कम हो जा रहा है। 5, 2, 3, 6, 2, 4, 8, बस बात ख़त्म दोस्तों। इसके बाद गुणा कर लिया जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4। और यहाँ पर बस गुणा करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये संख्याएं पेयर में है कि नहीं है, क्योंकि संख्या पूर्ण वर्ग की है, क्वेश्चन पूर्ण वर्ग का है। तो जो पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर का जो क्वेश्चन है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, तो अभाज्य जितने भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं यहाँ पर पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी पेयर में होना चाहिए। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पर देखिए ये पेयर में है, लेकिन इसका पेयर नहीं है कंप्लीट। यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं, जैसे ये संख्या है, इसका पेयर नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं पेयर, ये ऑलरेडी पेयर में है।
तो जो पेयर में है उसको एज इट इज़ रखेंगे, और जो पेयर में नहीं है उसका पेयर बनाने के लिए एक्स्ट्रा वही नंबर लेकर के आएंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो एक 2 हम और लाएंगे अपने तरफ से, फिर यहाँ 5 है तो एक 5 भी लाएंगे, फिर यहाँ 3 है तो एक 3 भी लाएंगे, और यहाँ ऑलरेडी 2 गुणे 2 है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास पहले से था, और यहाँ पर जो हम लोग अलग से लाए हैं वो ये है और ये है। ये 3 जो अंक है, 3 अलग अलग संख्याएं हैं, उनको हम लोग अलग से लाए हैं, और इसके लाने की वजह से अब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 5 पच्चे 25 और 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ पे 2500 का 100 और 9 चौक 36, और इस तरह से 3600 इसका आंसर हो जाएगा। और यही वह संख्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो इन सबसे डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया एलसीएम का। अभी एचसीएफ का बचा हुआ है, तो ये जो टॉपिक है इसके कंप्लीट होने के बाद हम लोग एचसीएफ पर आएंगे, और एचसीएफ भी विधिवत इसी तरह से ख़त्म किया जाएगा। स्टार्टिंग के जो उसका बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग महत्तम समापवर्तक को। तो बने रहिए, देखते रहिए, और संभवतः एक दिन के अंतर पर हमें वीडियो मिल ही जा रहा है, तो अवश्य मिलेगा। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे दूर दूर तक शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर कंटेंट्स जो मिल रहे हैं उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो, स्तरीय ना हो, तो आप हमें ज़रूर सूचित करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि हम और ज़्यादा इसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।